अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम बाइनरी नंबर सिस्टम में दो नंबर्स को जमा कर सकते हैं। इसके लिए हम ये दो एग्जाम्पल देखेंगे। इन दो एग्जाम्पल को समझने के बाद आप कोई से भी बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होंगे उन्हें आप जमा कर सकते हैं। अब इन्हें हम जमा करते हैं। ये हमारे पास 1 और 1 ये बन गया 2, ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 नहीं लिख सकते, या तो हम 0 लिख सकते हैं या फिर हम 1 लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसे ना कि फैक्टराइज करना पड़ेगा। इधर हम ये फैक्टराइज करते हैं 2 को, ये 2 हमने इधर लिख दिया। अब ये इसे हमने ना फिर 2 पे ही फैक्टराइज करना है, क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि बेस 2 के नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं। जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं 2 1 2, बाकी हमारे पास ये 0 बच गया। अब ये जो 0 है ये हमने इधर लिख लेना है, और बाकी ये 1 जो बचा है ये इधर कैरी चला जाएगा। अब हम इसे काउंट करते हैं, ये 1 और 1 2 और ये 1 3। अब ये 3 बन गया, और बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हम 3 भी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम इसे भी फैक्टराइज करेंगे। इसे फैक्टराइज करने के लिए इधर ये हमने देखा कि ये 3 लिखा हो, इसे 2 पे ही फैक्टराइज करते हैं। 2 1 2, बाकी हमारे पास क्या बच गया 1। जो बाकी बचा 1 वो हम इधर लिखेंगे, और ये जो 1 है ये इधर हमारे पास कैरी आ गया। अब ये 1 और 1 हो गया 2। अब इसे 2 को दोबारा फैक्टराइज जो कि ऑलरेडी इधर है, तो इसका हमें ये 0 जो है वो इधर लिखा जाएगा, और ये जो 1 है ये इधर कैरी चला जाएगा। अब दोबारा 1 और 1 कितना हो गया 2। 2 का क्या लगेगा इधर 0, ये इधर फिर हमारे पास 1 कैरी चला जाएगा। ये 1 और ये 1 और ये 1, ये तीनों मिला के हमारे पास बन के 3 की ये हमने फैक्टराइजेशन की हुई है। तो इधर से 2 और फिर हमारे पास ये जो 1 बचता है, तो ये A1 हमने इधर लिख देना है, जो एक कैरी जाएगा वो इधर आगे आ जाएगा। इस तरह इन दो नंबर्स को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास जवाब ये आ जाता है। नेक्स्ट हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में भी हम बिल्कुल उसी तरीके से ही इसे ना जमा करते हैं। हमारे पास ये 1 है और ये 1, ये कितने बन गए 2। अब 2 का ये हमने जो फैक्टराइजेशन की हुई है, इसका ये 0 इधर लग जाएगा, और बाकी जो हमारे पास 1 बचेगा वो इधर कैरी चल जाएगा। 1 और 1 हमारे पास हो गया फिर 2 का 0 लग जाएगा, तो ये 1 इधर कैरी चल जाएगा। फिर 1 और 1 2 का 0, और फिर ये इधर 1 कैरी चला जाएगा। ये अब 1 और 1 2 का फिर 0, और ये 1 इधर कैरी चला गया। अब ये 1 1 और 1 ये हमारे पास हो गए 3 की फैक्टराइजेशन हमने ये की हुई थी। इसमें ये 1 इधर लगेगा, और ये वाला जो 1 है ये इधर कैरी चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 1 और 1 ये हो गए 3। फिर 3 हो गए तो हमारे पास 3 का 1 लगेगा, और 1 इधर कैरी चला जाएगा। 1 और 1 2 का ये हमने फैक्टराइजेशन की हुई है, तो ये इधर 0 लग जाएगा, और इधर ये 1 आ जाएगा। 1 1 और 1 ये हो गया 3 का हमारे पास ये वाली फैक्टराइजेशन के मुताबिक 1 इधर लगेगा, और 1 कैरी हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इन दो नंबर्स को हम अगर जमा करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। इस तरह कोई भी आप लोगों के पास दो नंबर हों बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो आप लोग इस तरीके से इनको जमा कर सकते हैं। जमा करते हुए आप लोग याद रखना, अगर तो वो 1 आए या 0 आए तो उसे आप लोग उसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 आए या 2 से ऊपर कोई भी रकम आए तो उसे आप लोग इस तरह फैक्टराइज करके ही लिखेंगे। जो बाकी बचेगा वो लिख लेंगे, और ये इधर आएगा वो आगे कैरी चला जाएगा। ये अगर आप लोग इस तरह से नहीं करते तो फिर आपका जवाब गलत हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।